एक लड़की जो शादी करके अपने ससुराल में आती है, लेकिन ससुराल में आने के बाद वो वहाँ पर जो खेल खेलती है, उस खेल के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर उस लड़की ने उस लड़के से शादी की थी तो ऐसा क्यों किया। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है सीकर और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना है नीम का। इसी थाने में के अंतर्गत रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन लाल कुमावत है। मोहन लाल कुमावत की पत्नी का नाम सुभा देवी है। सुभा देवी जो अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही थी, आस पड़ोस में भी कह रही थी, वो रिश्तेदारों से भी कह रही थी कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है और मुझे अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो बहुत सुशील हो और जो बड़ों का आदर करना जानती हो। सुभा देवी जो रिश्तेदारों से हर बार यही बात कहती थी कि मुझे अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना है, मुझे अब जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करनी है। यानी कि अपने बेटे की शादी करने के लिए वो इतनी उत्सुक थी, इतनी उतावली थी कि उसे एक लड़की चाहिए थी, बस उस लड़की से वो उसकी शादी करवाना चाहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। इधर सुभा देवी को एक रिश्ते की जानकारी होती है, यानी कि उनके ही गांव के पास की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आशा देवी है। जब सुभा देवी आशा देवी को देखने के लिए उसके घर पर जाती है तो उसे पहली नज़र में पसंद कर लेती है और सोचने लगती है कि ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए थी। यानी कि आशा देवी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर उसे कोई भी देखता था तो पसंद कर लेता था। सुभा देवी उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है। इधर अपने बेटे को जब उसे दिखाती है तो उसका बेटा भी उसे पसंद कर लेता है। इन दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी तय हो जाने के बाद बड़ी धूमधाम से आशा देवी की शादी सुभा देवी के बेटे से हो जाती है। जब सुभा देवी के बेटे से आशा देवी की शादी होती है तो सब कुछ सही चल रहा था। बिल्कुल आशा देवी ऐसी ही निकली थी जैसी सुभा देवी चाहती थी, यानी कि वो बड़ों का आदर करती थी, अपने परिवार को देख रेख कर चलती थी, अपने परिवार में घुल मिल गई थी। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। मैं बात कर रही हूँ 7 सितंबर सन 2014 की। 7 सितंबर सन 2014 को इनके यहाँ पर एक शादी थी। उस शादी में परिवार के सभी लोग जाते हैं और परिवार के जब सभी लोग जाते हैं तभी जो आशा देवी है वो नहीं जाती है और आशा देवी की जो सास है सुभा देवी वो भी नहीं जाती है, यानी कि ये दोनों यहीं पर रहती हैं। जब परिवार के सभी लोग शादी में जाते हैं और शादी से लौटकर घर पर आते हैं तो जो सुभा देवी है वो घर पर होती ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें परिवार के लोग देखते हैं तो वे आशा से पूछते हैं कि जो तुम्हारी मम्मी है यानी कि तुम्हारी सास है वो कहाँ पर चली गई है। तभी आशा देवी कहती है कि वो अभी तो यहीं पर थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शादी वाला घर है उसमें भी चली गई है। सुभा देवी का जो बेटा है और पति है ये बात सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि शायद वे शादी वाले घर में चली गई होंगी। वे इंतज़ार करते हैं और जब इंतज़ार करते हैं तो बहुत समय हो जाता है, लेकिन सुभा देवी घर वापस लौट कर नहीं आती है। इधर आशा देवी से फिर पूछा जाता है तो आशा देवी कहती है कि मुझे नहीं पता, वे तो यही कहकर गई थी कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ और वे मुझसे कह भी रही थी इस बात को। लेकिन जब ये सारी चीज़ें वे सुनते हैं और सुनने के बाद उसे हर जगह तलाशने की कोशिश करते हैं सुभा देवी को, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। और जब कहीं पर भी नहीं मिलती है तो पूरी रात नहीं गुजर जाती है। लेकिन जैसे अगला दिन आता है 8 सितंबर सन 2014 का, 8 सितंबर सन 2014 को गांव की कुछ महिलाएं जब खेतों पर जाती है, खेतों पर जाने के बाद वहां पर उन्हें कुछ अजीब सा दिखता है और वह अजीब सा कुछ और नहीं था, यानी कि सुभा देवी का शव था। सुभा देवी का शव जब गांव की औरतें देखती हैं, गांव की औरतें उन्हें देखकर चीखने लगती है और उनकी चीख कुछ इस कदर निकलती है कि आस पड़ोस के जो भी व्यक्ति हो रहे थे यानी कि जा रहे थे वे सब वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा हो जाने के बाद सुभा देवी के परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। वे मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे। इधर सुभा देवी का जो बॉडी है उसे पीएम के लिए भेजा जाता है। इधर पूछताछ की जाती है कि आखिरकार सुभा देवी के साथ ये सब कुछ किसने किया या फिर सुभा देवी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सुभा देवी के साथ क्या हुआ है। अब पुलिस वाले भी जाँच पड़ताल कर रहे थे। इधर जो आशा है वो कह रही थी कि माँ जी तो मुझे कह कर गई थी कि मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर शादी है, शादी वाले घर में जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कैसे आई है कैसे नहीं आई है। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी पुलिस वाले भी जांच कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले जब जांच करते हैं उसकी पीएम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि हाँ उसे रास्ते से हटाया गया है, यानी कि उसकी जान ली गई है, उसकी हत्या की गई है।
अब इधर जो सुभा देवी का पति है मोहनलाल कुमावत पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जाकर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी के साथ ये सब जिसने भी किया है उसे आप जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए और मेरी पत्नी को किसने मारा है उसे मेरे सामने लाकर खड़े कर दीजिए। यानी कि वे अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं, वे बताते हैं कि उनकी पत्नी के साथ गलत हुआ है, उनकी पत्नी के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ना जाने किसने उनकी हत्या कर दी। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल कर ही रहे थे। अब जो शक की सुई होती है वो आशा देवी पर जा रही थी, क्योंकि जिस टाइम पर सुभा देवी गायब हुई, सुभा देवी और आशा देवी ही घर पर थे। जब आशा देवी से पूछताछ की जाती है तो आशा देवी यही बता रही थी कि मुझे नहीं पता, ये मुझसे कहकर गई थी कि मैं शादी वाले घर में जा रही हूँ और मैं ये बात ना जाने कितनी बार कह चुकी हूँ। जब पुलिस वाले उनका ये बयान सुनते हैं आशा देवी का, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुभा देवी की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है। तभी जो उनके परिवार की कॉल डिटेल होती है वो निकलवाई जाती है, और जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो आशा देवी जो कि एक नंबर पर बात कर रही थी और एक नंबर पर लगातार कांटेक्ट में आ रही थी, और वो नंबर बार बार जब उसके फ़ोन यानी कि कॉल डिटेल में शो होता है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसके पीछे आशा देवी ही है। और आशा देवी के फ़ोन में वो किसी और का नंबर नहीं, उसके ही पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश है उसका नंबर है। अब पुलिस वाले जब राकेश और आशा देवी को उठाते हैं, उठाने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं तो टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता है। आशा देवी बताती है कि साहब, उसकी शादी सन 2014 में ही हुई है सुभा देवी के बेटे से, लेकिन जब शादी हुई थी तो सब कुछ सही चल रहा था, कुछ दिन तक सही रहती हूँ, लेकिन जो मेरी शादी हुई थी वो मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, मेरी मर्ज़ी नहीं थी, ना ही मेरी पसंद थी। मेरे घर वालों ने मुझसे शादी के लिए कहा था और मैंने शादी कर ली थी। अब लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब मैं अपने पड़ोसी राकेश को देखती हूँ तो मुझे इससे प्यार हो जाता है और मैं इससे दोस्ती कर लेती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे और बातों ही बातों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यानी कि राकेश आशा देवी से प्यार करने लगता है और आशा देवी राकेश से प्यार करने लगती है। जब इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो आशा देवी जो है वो सोचने लगती है कि जो जिसके साथ उसने शादी की है वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती है, और वो खुशी उसके साथ नहीं मिलती है जो खुशी उसे उसके प्रेमी राकेश के साथ मिलती है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। जैसे धीरे धीरे समय गुजर रहा था, ये जो शक की सुई है सुभा देवी की, वो अपनी बहू आशा देवी पर जाने लगती है। वो सोचने लगती है कि जिस बहू को ब्याह कर लेकर आई है उसका जो चक्कर है वो उसके ही पड़ोस में रहने वाले राकेश से चल रहा है। यानी कि जब उसे शक होने लगता है, अब वो सोचने लगती है कि मुझे शक तो है, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब जैसे उन्हें थोड़ी और भनक लगती है कि उनकी बहू का प्रेम प्रसंग राकेश से चल रहा है, तभी वो अपनी बहू आशा देवी के पास जाती है और आशा देवी से समझाती हैं और कहती हैं, उन्हें समाज का लालच देती हैं और कहती हैं कि तुम देखो, तुम्हारा एक पति है और तुम किसी गैर मर्द के साथ रह रही हो, तुम किसी गैर मर्द से बात कर रही हो। यानी कि सुभा देवी अपनी बहू आशा देवी को वो समझाने की कोशिश भी करती है और वो समझ भी जाती है। सुभा देवी सोचने लगती है कि जो उसकी बहू है वो समझ गई है, अब वो राकेश से बात नहीं करेगी। सुभा देवी चाहती थी कि उसका परिवार ना टूटे, उसके परिवार के लोग ना बिखरे। जो जिस बहू को अपने घर में लेकर आई है वो उसके घर को संभाल ले, उसके बेटे को संभाल ले। लेकिन सुभा देवी को इस बात का दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि जो आशा देवी है वो अभी भी राकेश से बात करती है। लेकिन सुभा देवी की नज़रों में जो आशा देवी है वो कह देती है कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मैं राकेश से बात नहीं करूँगी। लेकिन वो अपनी सास की नज़रों से बचकर राकेश से मिल रही थी, राकेश से प्रेम प्रसंग चला रही थी। वो अलग अलग जगहों पर जाकर उसके साथ वक्त बिताती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, और जब धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है उनका जो सिलसिला है बातचीत का, वक्त बिताने का एक दूसरे के साथ, वो ज़्यादा होने लगता है। जब ज़्यादा होने लगता है तो एक बार फिर आशा देवी जो है वो अपनी सास सुभा देवी के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती है, लेकिन सुभा देवी सोचने लगती है कि ये फिर से राकेश के साथ इसका चक्कर चल गया है। तभी जो सुभा देवी है वो सोचती है कि मैं इसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से कि आखिरकार घर में करती तो करती क्या है। ऐसे 7 सितंबर सन 2014 का दिन था। सब लोग शादी में गए हुए थे, लेकिन सुभा देवी शादी में नहीं जाती है। इधर आशा देवी भी शादी में नहीं जाती है, लेकिन आशा देवी भूल गई थी कि उसके घर में उसकी सास है और वो अपने प्रेमी राकेश को अपने घर बुला लेती है। ऐसा अक्सर पहले भी होता था, जब परिवार के लोग घर पर नहीं होते थे तो उसे घर पर बुला लेती थी राकेश को, और उसके साथ वक्त गुजारती थी और उसके साथ घंटों घंटों तक रहती थी। अब ऐसे 7 सितंबर को जब वो अपने प्रेमी राकेश को घर पर बुलाती है, घर पर बुलाने के बाद जो सुभा देवी है वो उन्हें देख लेती है, और जब देख लेती है
तो ये दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। और जब हक्के बक्के रह जाते हैं तो सोचने लगती है आशा देवी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, पहले ही ये सब कुछ जान चुकी है और पहले से इसने मेरे पिन पी रखे हैं और पहले से ही ये सब कुछ जानकर मुझे समझाने की कोशिश कर रही है और आज इसने हमें देख भी लिया है तो अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि ये दोनों आशा देवी और जो इसका प्रेमी है राकेश, ये सुभा देवी पर टूट कर पड़ जाते हैं और तब तक उसका गला नहीं छोड़ते हैं जब तक कि सुभा देवी इस दुनिया को छोड़कर नहीं चली जाती हैं। यानी कि ये दोनों पहले तो उसे घर में छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब घर में जगह नहीं मिलती हैं तब कहीं जाकर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम इसे बाहर फेंक कर आ जाएंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं जाएगा। आशा देवी यही प्लान बनाती है, यानी कि अपनी सास को अपने प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटा देती है और हटा देने के बाद वो फिर एक नई गानी करती है कि जो उनकी सास है वो वहाँ पर गई हुई है शादी वाले घर में। परिवार के लोग यकीन भी कर लेते हैं। यानी कि सन 2014 में ही इसकी आशा देवी की शोभा देवी के बेटे से शादी हुई थी और उसी साल में उसे प्यार हो जाता है अपने नए प्रेमी से, राकेश से। और इन दोनों को जेल तो हो जाती है, इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन ये केस कई साल तक कोर्ट में चलता है और इतने साल तक कोर्ट में चलता है कि 11 साल बाद यानी कि 11 नवंबर सन 2025 को जो जज साहब हैं यानी कि न्यायाधीश हैं वे इन्हें सज़ा सुनाते हैं। यानी कि राकेश की जो प्रेमिका है आशा देवी, इन्हें आजीवन कारावास सुनाया गया है। यानी कि 11 साल तक परिवार वालों ने इस केस को लड़ा है और 11 साल बाद उस निर्दोष की जान लेने वाले को सज़ा मिली है और ऐसी सज़ा जिसकी सज़ा भी पूरी जिंदगी अब जेल में काटेंगे, अब वे कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे आशा देवी के बारे में? आशा देवी जो शायद अपने घर को आबाद कर सकती थी लेकिन उसने अपने घर को बर्बाद कर दिया। आशा देवी जिसकी शादी उसकी मर्ज़ी से भले ही नहीं हुई थी, लेकिन परिवार के सभी लोग उससे प्यार करते थे, उसका पति उससे प्यार करता था। लेकिन जो आशा देवी है उसे राकेश से प्यार हो जाता है और जब राकेश से प्यार हो जाता है तो राकेश के साथ मिलकर सारी हदें पार कर देती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हमें इस घटना से ये सीख मिलती है कि हमारी जो घर की महिलाएं हैं वे महिलाएं कुछ भी कर सकती है, यानी कि घर की महिला घर को बना भी सकती है और घर को बखेर भी सकती है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।